नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में भारत खोदो मिशन या भारत खोदो अभियान चल रहा है। कभी संभल में, कभी अजमेर शरीफ में, कभी कहीं तो कभी कहीं। ऐसा लग रहा है पूरे देश को लोग खोद डालेंगे। मनरेगा के मजदूरों को भी शायद इसी काम में लगा दिया जाएगा। कुदाल, फावड़ा, तसला, इन सब की बिक्री आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि काफी बढ़ने वाली है। अब तो अमेजोन पर और दूसरी जगह भी कुदाल वगैरह बिकने लगे हैं। और जो ट्रेडिशनली गांव में जो लोहार का पेशा जो जो लोग करते हैं, लोहार का काम करते हैं, उन लोगों का काम भी ऐसा लगता है कि बढ़ने वाला है। तो क्या है ये भारत खोदो मिशन? क्यों अचानक इसकी जरूरत आ पड़ी है? और क्या इस देश के नौजवानों में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अब खुदाई करना ही एकमात्र काम रह गया है? और जब सब खुदाई हो रही है, तो पौराणिक यमुना नदी के किनारे स्थित नोएडा फिल्म सिटी, जहां तमाम न्यूज चैनल हैं, क्यों ना वहीं से खुदाई शुरू की जाए? तो इस भारत खोदो मिशन और दूसरे तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने हास्य कलाकार सुनील पाल जी। सुनील पाल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस। नमस्कार, नमस्कार। ये बताइए, इस भारत खोदो मिशन पर आपका क्या कहना है? किस प्रकार से आप इसको देख रहे हैं? भाई, मैं तो समझता हूँ कि अब तो शहर में हर जगह खुदा ही खुदा है। एक गाना आया था ना, तू न जाने आस-पास है खुदा, तू न जाने आस-पास है खुदा। ये दोनों के लिए है, मतलब जिनको पता नहीं कि आस-पास खुदा है, उनके लिए भी, और जो नहीं जानते, उनके लिए भी, और जो जानते हैं, उनके लिए भी तू जानता है, आस-पास में खुदा है। मैं समझता हूँ कि ये जो खुदा का मामला है, खुदाई का मामला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ों को रंग ला रहा है। पहले मेट्रो बनाया, अब कुछ और हुँ। बना रहा है। तो अच्छा है, खुदाई जो है, नहीं, वो अगर सबके लिए किसी के लिए भी नहीं। फ़ायदेमंद है, तो वो है हुँ। फ़ायदेमंद। जी, जो बात आप कह रहे हैं कि ठीक है, खुदाई फ़ायदेमंद है, खुदाई होनी चाहिए। ये मस्जिदों के नीचे या किसी खास संप्रदाय की किसी मॉन्यूमेंट के नीचे जो खुदाई हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि यमुना नदी के किनारे फिल्म सिटी स्थित है नोएडा में? पौराणिक नदी है यमुना। ये टीवी चैनल वाले रोज दिन भर कभी संभल से तो कभी अजमेर शरीफ से ये खुदाई की को लेकर के दिन रात डिबेट चला रहे हैं। मुद्दे गायब हो रहे हैं, बस डिबेट हो रहे हैं। और डिबेट में बड़ी दिलचस्प चीज दिखती है। एक ही चैनल पर एक आदमी बैठा हुआ है, थोड़ी देर बाद वही गेस्ट दूसरे चैनल पे दिखेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले इस खुदाई अभियान का श्री गणेश फिल्म सिटी के नीचे की खुदाई सही होना चाहिए? क्या पता भगवान श्री कृष्ण के जमाने के द्वापर युग के कुछ अवशेष मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। फ़िल्म सिटी से तो होनी होनी चाहिए खुदाई, और बल्कि फ़िल्म सिटी से का काम जो है तेज़ी से होना चाहिए। इतनी खुदाई, उतनी खुदाई होनी चाहिए कि वो फ़िल्म सिटी जो है परसों की बनती कल ही बन जाए। हम कलाकारों के लिए तो यही होगा, बेस्ट होगा कि भैया वहाँ पर शूटिंग शुरू हो जाएगी, वहाँ पर इसी बहाने आने का मौका मिलेगा, और ये काम हमारा, हम कलाकारों के लिए बहुत फ़ेवर में होगा। मैं योगी जी से निवेदन करता हूँ कि भैया बुलडोज़र जो है इस तरफ घुमाइए, और खुदाई जो है इस तरफ कीजिए, और डबल इंजन जो है इस तरफ करवा दीजिए, ताकि अ, फ़िल्म सिटी जल्द से जल्द बन जाए। लेकिन अचानक सरकार को इस खुदाई की जरूरत क्यों पड़ रही है? जहां तहां देखिए लोग खुदाई में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, इसलिए खुदाई में कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, कुदाल वगैरह की बिक्री बढ़ेगी, फावड़े हाँ, तसला का भी हाँ। बिक्री, तसला की बिक्री बढ़ेगी तो मसले कम होंगे। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये भी सही है कि खुदाई अगर ज़्यादा हो रही है, तो मज़दूर जो है खुदाई करने वाले, वो देश-विदेश से और पूरे शहर से, जहाँ-वहाँ से, इधर से आके शहरों में बसेंगे, और पुल बनेंगे, मेट्रोज़ बनेगी, और खुदाई के तहत बहुत सारी चीज़ें निर्माण किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है, और अच्छी बात है ये खुदाई जो हो रही है, ये कहीं न कहीं सबको रोज़गार दे रही है, चाहे नॉर्मल मज़दूर को नहीं, वो जो एक से बढ़कर एक 1 टू 100 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, सबके लिए। अच्छा, एक खुदाई से याद आ रहा है सुनील जी कि मनमोहन सिंह के दौर में 2013 का साल था। एक बाबा सामने आ गए और बाबा ने कहा कि उन्नाव में कहीं 2 की 2,500 टन सोना नीचे गड़ा हुआ, और खुदाई शुरू हो गई थी। पीएमओ को उन्होंने लिखा, पीएमओ ने कहा कि भाई देखो, कहीं राष्ट्रीय संपत्ति है सोना, कहीं कोई कब्जा न ले। खुदाई में मिला कुछ नहीं। कई दिनों तक उस वक्त भी टीवी चैनलों पर ये ड्रामा चलता रहा कि सोना निकलने वाला है, सोना निकलने वाला है। कुछ निकला नहीं।
तो इन सब से सबक लिए बिना फिर से खुदाई अभियान चलाया जा रहा है। क्या आपको लगता है जनता के पैसे की, टैक्स के पैसे की बर्बादी है या इससे कुछ होने को है? वो बाबा तो और उनका काम तो टोटल फ्रॉड निकला, ऐसा मुझे लगता है। मैं कंप्लीटली मुझे इस बात का बाबाओं पे इल्ज़ाम नहीं दूँगा मैं, लेकिन उन्होंने तो खुदा क कहा कि भई इसमें से खज़ाना निकलने वाला है और निकला बिल्कुल नहीं था। ना खुदाई मिला, ना विसाल-ए सनम। तो ऐसी चीज़ों से तो बच के रहना चाहिए जो देश को गड्ढे में डाल दे। खुदाई करके गड्ढे में डाल दे, ऐसी चीज़ों से बचे रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो जो हुआ था, वो सरासर बहुत बुरा हुआ था। अच्छा, आप जो कह वैसा रहे नहीं हैं कि होना जो हुआ चाहिए। वैसा किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। जी, जो कह रहे हैं आप कि जो हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था, लेकिन जी। बावजूद इसके सरकारें नहीं मान रही है। एक मुख्यमंत्री तो खुदाई में निकल नहीं पा रहा है आपके गृह राज्य में। जनता ने अपनी खुदाई कर दी, 200 खुदाई करके 288 लोगों को जिताकर भेज दिया। विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। गवर्नर ने कहा कि भाई नई व्यवस्था होने तक बने रहो। वो बने तो हुए हैं लेकिन वो अपने गाँव चले गए। और इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद एक मुख्यमंत्री की खुदाई नहीं हो रही है। वो कहाँ से खोद कर निकाले जाएँगे? आप ही के गृह शहर वाले दावेदार हैं, कुछ दूसरे लोग भी दावेदार हैं। ऐसा अब क्यों आप हो रहा है सब कि जो मिल सामने खुदाई ज़रूरी है वो नहीं हो रही है? अब आप सब लोग पत्रकार मिलके इसकी खोज खबर कीजिए, क्योंकि इसके तह तक जाना सिर्फ़ हमारा ही नहीं, सभी का काम है और इसको तह तक जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। अब अगर खुदाई हो रही तो तह तक पहुँचो, अंदर तक पहुँचो, डीपली पहुँचो, डीप थिंकिंग करो, देखो कि क्या हो रहा है। जैसे सवा 200 एमएलए जीते हैं जी, महाराष्ट्र में, वो एक जी, मुख्यमंत्री नहीं ढूँढ पा रहे हैं। आपस में सहमति नहीं बन रही है किसे बनाया जाए। मैं तो कहता हूँ कि सहमति नहीं बन रही है, नागपुर वाले फडणवीस साहब को मानने में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि वही बने। जब नागपुर वाले फडणवीस साहब को सीएम मानने में दिक्कत हो रही है, तो सुनील पाल में क्या दिक्कत है? सुनील पाल तो तैयार है। आप तैयार हैं? अगर सभी एमएलए बिल्कुल। कहें कि सुनील पाल मुख्यमंत्री बन जाए? ये बिल्कुल मैं समझूँगा कि मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे इस तरह का एक कह सकते हैं कि एक ड्यूटी दी जाएगी तो मैं बिल्कुल निभाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये एक पद है, कोई भी सँभालना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कर काम है, ड्यूटी है, बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। ये आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो यस ऑफ़ कोर्स अगर मुझे मिलता है तो मैं महाराष्ट्र की और हर चीज़ पे गौर करूँगा। आप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। आप जब मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, तो आपसे एक बड़ा रोचक सवाल हम लेंगे। आपने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है और इस देश में बिना कोई चुनाव लड़े 2 लोग मुख्यमंत्री बने हैं। एक राबड़ी देवी 1997 में और दूसरा नरेंद्र मोदी 2001 में पहली बार। ज़िंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, सीधे मुख्यमंत्री बन गए थे। उस कैटेगरी में अगला नाम सुनील पाल होंगे अगर आप बनते हैं तो। अगर आपको ये लोग जी, मान लेते हैं तो। जी। आप उन दोनों से कितना बेहतर और अलग काम करेंगे? मैं तो जो मेरे सामने समस्या आएगी उसको ठीक करता जाऊँगा। भई मेरे पास में गवर्नमेंट से जो खज़ाना आएगा, वो मुझे कोई आकर बोलेगा कि हमारे यहाँ पे पुलिया नहीं है, अरे पुलिया बना साहब, दो। आप ही गवर्नमेंट होंगे, खजाना कहीं से नहीं आएगा, आप ही के पास होगा। हाँ, वही जो होगा, वो खर्चा कर किया जाएगा। वो सिर्फ़ काम पर खर्चा किया जाएगा। कोई बोलेगा ब्रिज नहीं है तो ब्रिज बना दिया, कोई बोलेगा स्कूल नहीं स्कूल बना दिया, कोई बोलेगा हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल बना दिया, कोई बोलेगा नल नहीं आ रहा, रोड जो भी समस्या जो जिसने समस्या लाई उसके साथ ठीक एक टीम चली जाएगी, उसको ठीक करके आएगी वापस। तो कितनी टीमें बहाल करेंगे आप? कितनी टीमें चली जाएँगी कहीं? बहुत अगर करना चाहे तो उस तरह से फिर आयोजन भी किया जाएगा, नियोजन भी किया जाएगा कि भैया टीम बनाना शुरू करो। ज़्यादा से ज़्यादा टीम बनाना शुरू करो, जो जितने जितने कार्यकर्ता है सब अभी ये कार्यकर्ता बनेंगे, सचमुच कार्यकर्ता बनेंगे। कार्य को करता आप कह रहे हैं, 2 तरह से मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 2 प्रोफ़ार्मा होते हैं। कुछ लोग हुँ, ईश्वर की शपथ लेते हैं, कुछ लोग सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं। क्या आप इन दोनों तरीकों से शपथ लेंगे, ईश्वर या सत्यनिष्ठा से? किससे शपथ लेंगे या कोई तीसरा तरीके से शपथ लेंगे? शपथ आप किसी भी तरह से लो, आपकी श्रद्धा और आपकी मान्यता जो है, वो आपके कार्य के प्रति आप 100% होनी कैसे चाहिए। लेंगे? हास्य व्यंग वाले अंदाज में शपथ। मैं तो ईश्वर के नाम पे सब शपथ लूँगा क्योंकि ईश्वर का मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर जो है, वो आपको बलिष्ठ करता है, शक्ति देता है, सच्चे और अच्छे विचार देता है। सब लोग ईश्वर, ईश्वर के अल्लाह, नाम तेरो नाम सबको ईश्वर, अल्लाह, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई-भाई, मिल के लड़ेंगे नफ़रत के खिलाफ लड़ाई और नफ़रत को देंगे दुनिया से विदाई।
सब विदाई अब करने के लिए तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र में लोग जी। अलग तरीके से परेशान हैं। जितने खाली पार्क हैं, सब में कोई न कोई मूर्ति बना दी जा रही है। जहाँ मूर्तियाँ नहीं है, वहाँ अलग तरह का ड्रामा चल रहा है। लाडली बहना के नाम पर जिन मुख्यमंत्री ने पैसा दिया, उनको रुखसत कर दिया गया। आप क्या करेंगे? आप बहनों को ही पैसा देंगे या बेरोज़गारों को ही पैसा देंगे या कुछ और काम जो करेंगे या जो खुदाई मुद्दा भारत महाराष्ट्र में भी लॉन्च कर देंगे? जो मुद्दा ज़रूरी है, जिस मुद्दे के बिना जीवन संकल्पना हो नहीं सकती, रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, मुस्कान, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, इस पे गौर किया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें मुहैया करवानी चाहिए, करनी चाहिए। अगर वो होती है, तो ही आप उस राज्य के मुखिया कहलाने के अधिकारी हैं। अच्छा, आप भारत खोदो योजना जो आजकल चल रही है, इस योजना को महाराष्ट्र में अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो कहाँ से शुरू करेंगे? गाँव-गाँव में बहुत सारी जगह पे हॉस्पिटल बनने चाहिए, बहुत सारी जगह पे मॉल्स बनने चाहिए, नहीं, बहुत सारी खुदाई जगह की पे ज़रूरत नहीं है ना। ब्रिज उसके बनने लिए चाहिए। खुदाई करने की ज़रूरत थोड़ी ना है। खुदाई हुँ। आप कहाँ कराएँगे कि कुछ मिले? अजंता, एलोरा नहीं, सब महाराष्ट्र में है, खुदाई में मिल चुकी है। उ उस खुदाई पर मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दूँगा, क्योंकि वो खुदाई से असली असली दौलत जो है, वो मैं समझता हूँ अगर कोई खुदाई है तो किसान की जो खुदाई होती है, जिसमें हल चलता है और वो खुदाई होती है, वो मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, वो धरती ऐसी है कि जहाँ से सोना और हीरे उगले जा सकते हैं, सचमुच, है ना? हुँ। बाकी सब बेकार की बात है। अच्छा, आपके एक बड़े ही बहुत पॉपुलर कैरेक्टर रहे हैं, हम लोग स्कूल के दिनों से देखते रहे हैं, रतन नूरा साहब। अगर रतन नूरा साहब को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, सहमति नहीं बन रही है वहाँ, तो रतन नूरा साहब क्या करेंगे? हमारा नाम है रतन नूरा, हुँ। महाराष्ट्र के बिना हम हों अधूरा, जो इसके ज बड़ा पापी होगा जो इसको घूरा, वो सर्व है हमारी नज़र में धतूरा, हमका सीएम बना दो, महाराष्ट्र को बना दूँगा काशी और मथुरा। वहाँ भी खुदाई चल रही है, वहाँ भी ज्ञान वापी से लेकर लोग पता नहीं सही क्या-क्या चीज़ कहीं शिव सही चीज़ ढूँढ रहे हैं, कहीं सही चीज़ ढूँढ के रहे हैं। लिए सही प्राप्ति के लिए अगर खुदाई हो रही है, तो खुदा भी उनके साथ में है। धरती के खुदा भी उनके साथ में और आसमान के खुदा भी उनके साथ में। जी। अच्छा, आप बिहार के दौरे पर हैं शायद अभी, पटना जी, में जी, हैं। बिहार नहीं, बिहार को मैं आप किस तरह से म देखते हैं? मधुबनी। नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार में है। वो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पलट गए, नीतीश वो तो पलटते ही नहीं है, वो अपनी जगह फिक्स है 20 साल से। वो एक तरफ बीजेपी वाले पलटते हैं, एक तरफ राजद वाले पलट देते हैं। तो इस पलटा-पलटी के खेल में वो फिक्स रहते हैं। किस जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार सरकार किसी की भी बने, डिप्टी सीएम अजीत पवार होंगे ही होंगे। बिहार में उसी तरह सरकार कोई बनाए, एनडीए बनाए, इंडिया बनाए, यूपीए बनाए, मुख्यमंत्री सीएम फिक्स है। तो महाराष्ट्र और बिहार में किस तरह की समानता है अजीत पवार और नीतीश कुमार में? किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबका अपना राजनीतिक वर्चस्व है। बीजेपी में जो ऑलरेडी जैसे नीतीश जी है, नीतीश जी मैं समझता हूँ कि बीजेपी में बार-बार पलटी इसलिए मारते हैं, क्योंकि बीजेपी का मतलब होता है बिहार, झारखंड और पंजाब और तीनों में ही बिहारी जो है फँसे हुए हैं, भरे हुए हैं, है ना? तो वो हुँ, बिहारियों के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी में रहते हैं, ठीक है? बाकी अजित पवार जी दादा का क्या कहना है कि मैं सेफ हूँ, जहाँ पर मैं अपना सजेशन देता रहूँगा, अपने स्टाइल में रहूँगा और मेरे पास करने के लिए कुछ होना चाहिए, इसलिए वो उप मुख्यमंत्री होते हैं, ताकि वो अपने विचार और विमर्श लोगों से कर सके और एक तरह से अवेलेबल रह सके लोग। हुँ। अच्छा, आप लोगों के हास्य के 2-3 बड़े महत्वपूर्ण पात्र हैं। राजू श्रीवास्तव जी तो अब नहीं रहे, लेकिन वो अक्सर कहते थे कि हम लोग की कमाई बहुत अच्छी होती है एक लालू जी से। एक लालू जी हैं, अब एक मोदी जी भी हो गए हैं, मुलायम सिंह जी थे पहले। इन सब लोगों की कितनी ज़बरदस्त मिमिक्री आप लोग करते रहे अपने-अपने समय में अलग-अलग तरीके से। सबसे सभी ज़्यादा लोग मज़ा किस में आता है? हम सब लोगों ने सभी सभी की मिमिक्री की और ये कर सकते हैं। यही वजह है कि देखिए मैं तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से स्टेज पे भी करता हूँ। अभी हमारी फ़िल्म आई है कॉफ़ी विथ अलोन, आपने सुना होगा जी, कॉफ़ी विथ अलोन। जी। वो एक डिप्रेशन की कहानी है। देश और दुनिया में हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में। देश हुँ, और दुनिया में हर दूसरा आदमी डिप्रेशन है। खुदा का शुक्र है कि मैं पहला आदमी हूँ, जो इस बात को समझ पाया और इसने फ़िल्म बना दी कॉफ़ी विथ अलोन। पूरा बॉलीवुड कॉफ़ी विथ करण है और मैं कॉफ़ी विथ अलोन क्योंकि डिप्रेशन को दूर करना बहुत ज़रूरी है और ये फ़िल्म कॉफ़ी विथ अलोन जो है, आपको और हम सबको एक मार्ग दिखाती है कि कैसे हमको डिप्रेशन से दूर होना चाहिए। ये फ़िल्म का एक ज़बरदस्त नुमाइश चल रही है, कॉफ़ी विथ अलोन। जहाँ-जहाँ मौका मिले आप ज़रूर देखिएगा।
नहीं, जो बात आप कह रहे हैं ठीक है, मूवी तो आपकी हम देखेंगे और ज़रूर देखेंगे। सबको सजेस्ट कर रहे हैं अपने दर्शकों को कि कॉफ़ी विथ एलोन जो सुनील पाल जी की मूवी है उसको ज़रूर देखें। ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलेगा और बड़ी स बहुत गहरी सामाजिक समस्या पर इन्होंने सवाल उठाए हैं। लेकिन पत्रकारों के ऊपर हम पत्रकारों के ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि कुछ पत्रकार ऐसे हैं, अखिलेश यादव ने एक पत्रकार मोहतरमा को ईमानदार कह दिया तो उनको बहुत बुरा लगा था। ये कौन-सी बिरादरी हमारी हो गई है जो ईमानदार कहे जाने पे उसको बुरा लगता है? पत्रकारिता की फ़ील्ड पर आप क्या कहना चाहते हैं? सब पर हँसी उड़ाते हैं आप, सबका मज़ाक उड़ाते हैं, हमारी फ़ील्ड पर आप क्या कहेंगे? वो एक अखबार वाले ने दूसरे अखबार वाले से कहा, "यार हुँ, मेरा अखबार बिल्कुल नहीं बिकता, तुम्हारा बहुत बिकता है, ऐसा क्यों?" तो दूसरा अखबार वाला जो आप आपकी तरह एकदम देशभक्त था, उसने कहा, "भाई तुम्हारे अखबार को बिकने की क्या ज़रूरत है? वो तो ऑलरेडी बिका हुआ है।" नहीं तो ईमानदार कहने पर लोग क्यों भड़क जाते हैं? क्योंकि ईमानदार उनको एक अनकम्फर्ट कर देता है, ये शब्द। उनको लगता है कि यार कहीं न कहीं ये हमें हम पे सूट नहीं कर रहा, हम पे जा नहीं रहा है, हमारे सूट पे हुँ, सूट नहीं कर रहा है। और ये जितनी लड़कियाँ हैं, ज चाहे वो अ, जो लड़कियाँ के आपने नाम लिया है जिनका, ये सब हम लाम जब लाफ्टर में आए थे, तो ये बेचारी ग्राउंड पे हुआ करती थी हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है? ढूँढती रहती थी, हमको मिलते रहते थे, तो तब से हम उनको जानते हैं। तो आज इस मुकाम पे पहुँची है, तो देखिए साम, दाम, दंड, भेद जो है, वो तो चलता ही है। मैं ये नहीं कहता कि सभी वैसे होते हैं, लेकिन पत्रकारिता में ये सब धागे-धोरे जो है, उल्टी-सीधी हरकतें अपने आप को चमकाने के लिए की जाती है। नहीं, वो सब तो ठीक है जो की जाती है चमकाने के लिए। इस तरह के पत्रकारों के ऊपर और इस तरह की पत्रकारिता की परिस्थिति के ऊपर आप किस तरह से देख रहे हैं खास तौर पर उस परिस्थिति में जिसमें आप लोगों ने पत्रकारिता का एक वो दौर भी देखा है जब यही फिल्म सिटी जिसकी खुदाई की बात आप कर रहे हैं इसी फिल्म सिटी में आप लोगों को देखने के लिए एक हुजूम जमा होता था और आज की स्थिति क्या हो गई है कि आज तो कहीं से कहा जाता है कि लेटर आता है कि इनका बायकॉट करना है इनको बिछाना है डिबेट होगी तो एक पंडित जी बुलाए जाएँगे, एक गेरुआ वस्त्रधारी, एक मौलाना जी बुलाए जाएँगे, फिर दोनों में गाली-गलौज कराई जाएगी और तब जाकर के लोगों को अंततः टीवी बंद करने पे मजबूर होना होगा कि भई यही हो रहा है। प्रवक्ताओं की भी गलत फ़ौज बात ऐसे ही भरी जा रही है पार्टियों में। पार्टियों गलत में बात जो है ऐसा। जितना जाँबाज़ है वो अच्छा प्रवक्ता हो सकता है और कुछ पत्रकार तो नौकरी छोड़ कर के प्रवक्ता बन गए हैं पार्टियों में जो शामिल होकर के। ये स्थिति बिल्कुल बनी गलत हुई बात बिल्कुल ये गलत क्या बात, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जी, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल कि गलत बात प्रवक्ता है। के लिए आप लोगों की भर्ती की जानी चाहिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भी मैं बना रहा हूँ, ये लोग अच्छी पत्रकारिता आप लोग करेंगे। बिल्कुल। तो वैसे भी हमारे भगवंत मान जी जो है, मुख्यमंत्री बन हुँ, चुके हैं, हमारे ही ग्रुप के लोग हैं, सज्जन जी, हैं और ऐसे आज आपने भी इच्छा जेलेस्की व्यक्त कर दी। जेलेस्की भी जो है, वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन थे, हुँ, तो यूक्रेन वाले। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मौका हुँ, देंगे तो सभी हास्य कलाकार, मैं ही नहीं, सभी हास्य कलाकार देश को हँसाने के अलग-अलग मौके और अलग-अलग बहाने ढूँढेंगे और पत्रकार को भी ऐसा-ऐसा जवाब देंगे और पत्रकार को भी ऐसे-ऐसे काम पे लगा देंगे कि पत्रकार ने सोचा नहीं होगा, यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसा गोदी मीडिया नहीं, उनको गोद ले लेंगे और बोलेंगे बेटा अब चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे आगे बढ़ना है। नहीं भगवंत मान जी से बात होती है आपकी? आपके मित्र हैं। बिल्कुल, बिल्कुल होती है। बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। आज भी हुँ, और रंगला पंजाब का तो मैं हिस्सा भी हूँ। एक हुँ। टूरिज़्म जो बना है रंगला पंजाब, उसका मैं हुँ, हिस्सा भी हूँ। तो भगवंत जी। मान जी किस तरह के मुख्यमंत्री आपको लग रहे हैं? चूँकि उन्होंने फ़ील्ड बदल ली पूरी तरह, संसद में तो खूब एंटरटेन किया। प्रधानमंत्री ने एक बार उन पर तंज भी कसा कि पता नहीं भगवंत मान जी क्या पीते हैं। आपको क्या लगता है? पंजाब में वो क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की बातों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं या अरविंद मुझे लगता केजरीवाल है जी कि ने उनको जो सपोर्ट किया मुझे उसका ऐसा पालन लगता कर है रहे हैं? कि मुझे लगता है कि उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। वो कुछ अच्छा काम हुँ, करेंगे, पक्का करेंगे। अच्छे इंसान हैं वो। इंसान हुँ, अच्छे हैं, काम भी अच्छे जानते हो करना और मुद्दों मुद्दों पे बात करते हैं और मुझे लगता है हुँ, कि उनको उनको सपोर्ट करना चाहिए। जी। अब चर्चा सुनील पाल के साथ हो और लालू जी की चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप लोगों के लाफ्टर चैंपियन के आने के पहले भी अघोषित रूप से इस देश के पहले लाफ्टर चैंपियन लालू यादव ही कहे जाएँगे। हमारे कॉमेडी के गुरु हैं। आपके कॉमेडी के गुरु हैं, आप लोगों को अच्छा खासा मसाला भी उपलब्ध कराते रहते हैं। राजू श्रीवास्तव ने और आप लोगों ने तो उनके सामने भी कई बार उनकी मिमिक्री की है। क्या लगता है?
लालू जी आजकल बीमार चल रहे हैं। उनके बीमार होने के बाद क्या राजनीति में हास्य व्यंग कम हो गया है? बिल्कुल कम हो गया कि लालू जी जब भी एक्टिव होते हैं, जब भी मंच पे आते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बात कर जाती है कि पूरा देश हँसता है, पूरी दुनिया हँसती हुँ, है। तो ऐसे हमारे हुँ। हस्ती को, ऐसे हमारे कॉमेडी के गुरु को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में और देश में लालू। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मुझे जानकारी मिली है कि महान क्रिकेटर और क्रिकेट की जानकारी रखने वाले जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, आईसीसी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बीसीसीआई में वो सचिव थे। उनके सचिव रहते वर्ल्ड कप फाइनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए और उनके पहुंचने के बाद इंडिया मैच हार गई थी। अब उनको आप नई पारी में किस तरह से देखते हैं? उनके पिताजी तो पूरे देश के गृह मंत्री हैं और आप तो उनकी बड़ी अच्छी मिमिक्री भी करते रहे हैं। कैसे बधाई देंगे देखिए अपने बेटे को? देखिए, इसीलिए मैं अपने सपोर्टर से कहना चाहूँगा, क्रोनोलॉजी को समझे, क्रोनोलॉजी को समझे, इस तरह से आगे बढ़े कि देश और दुनिया का भला हो, क्रिकेट का भला हो। क्रिकेट को खेल मत समझो, वो अपने लिए एक राष्ट्रीय धरोहर है। इसको अच्छे से कार्य करना, ताकि क्रिकेट हमारे थ्रू, हमारे देश के थ्रू पूरी दुनिया में बादशाह बने, शहंशाह बने, मैं तो कहता हूँ अमित शाह बने। ये बताइए, आप पत्रकारों का मजाक उड़ाते हैं और खास करके हमारे जो बड़े भाई अभिभावक और न्यूज लॉन्चर जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके पैट्रॉन आप कह लें, संरक्षक अशोक वानखेड़े जी को भी आप अक्सर उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। एक बार मेरे शो में आपने उनके सामने ही उनका मजाक उड़ाया था। इतना प्यार क्यों है उनसे? देखिए, कोई वो जानकारी है ऐसे इसमें? इंसान है। देखिए, वो ऐसे इंसान है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और उनका क्या है, एक स्टाइल है। वो नागपुर से है और नागपुर का आदमी सच्चा सीधा होता है और वो मध्य में होता है। वो यहाँ-वहाँ इधर-उधर भटकता नहीं है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे अशोक वानखेड़े जी को एक ही बार दिल से दुआ दिया जाए और ये कहा जाए कि अशोक वानखेड़े जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। उनको टाइगर की उपाधि दे दी गई है पत्रकारिता में। हाँ, तो बिल्कुल टाइगर एकदम मतलब मैं समझता हूँ कि हर किसी से भिड़ जाते हैं और सच्चा सीधा सवाल करते हैं, डरते नहीं। ये नागपुर का आदमी कर एक सकता है। एक सवाल आपसे, नागपुर के तो गडकरी जी भी हैं, फडणवीस जी भी हैं और अब तो रिंग में आपने भी अपना नाम दे दिया मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे, इस देश में पुरुष पत्रकारों में आपके पसंदीदा पत्रकार और महिला पत्रकारों में आपके पसंदीदा पत्रकार कौन है? पुरुषों में तो आप ऑफ कोर्स वानखेड़े साहब हैं, मेरे हुँ, फेवरेट, बहुत ही हुँ। फेवरेट है मेरे। अभिसार शर्मा भी मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, जी। अभिसार शर्मा जी, वो मेरे बहुत बड़े। और महिलाओं में खानम देख लो मिट गई आरफा खानम। अच्छा, चलिए अरफाज तक मैं आपकी बात पहुँचा दूँगा। मैं उनको आज ही बताऊँगा और ये लिंक भी मैं उनको भेजूँगा कि आप बहुत बड़े फैन हैं उनके। लेकिन सवाल ये है कि टीवी पर जो स्टार वन पर लाफ्टर चैलेंज के नाम से प्रोग्राम आया था, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर आपको, एहसान कुरैशी को, भगवंत मान साहब को, राजू श्रीवास्तव को भी एक कहें तो, या फिर कुछ पाकिस्तान के भी कलाकार आए थे, रऊफ लाला, अली हसन, इरफान वली। तो जो पाकिस्तान वाले कलाकार आए थे, उनसे बात होती है कि नहीं? व्हाट्सएप पे हाय हेलो हो जाती है, वो भी मुझसे पूछते हैं, मैं भी उनसे पूछता हूँ। वो भी अपनी खैर खबर देते रहते हैं। पाकिस्तान की जी। कॉमेडी हम भी देखते रहते हैं और वो भी हमारी कॉमेडी देखते रहते हैं। और उनको एक ब्रिज जो हम लोगों ने लाफ्टर चैलेंज हम द्वारा हमारे साथ में हुआ था उनका, उसके बाद फ़िल्म बनाई थी मैंने भावनाओं को समझो, उसमें भी हुँ। पाकिस्तान के सारे कलाकार आपको दिखाई पड़ेंगे। 52 स्टैंड अप कॉमेडियन जिसको जिस जिस फ़िल्म को गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। जी। गिनीज़ पाकिस्तान की एक विदेश मंत्री हुई थी, हिना रब्बानी जी। खान। मैंने सुना आप सभी लाफ्टर चैलेंज वाले उनके बड़े कदरदान थे और उसमें आपका क्यों नाम ना भी हो लिया जाता। क्यों ना हो, सुंदर ही इतनी थी। क्या हिंदुस्तान में सुंदर नहीं है क्या लोग? नहीं, सुंदर तो मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि उनके फैन के तो सुंदर थी इसलिए फैन थे। सुंदर हर व्यक्ति का फैन होना चाहिए क्योंकि सुंदरता का मतलब होता है तन भी सुंदर, मन भी सुंदर। तो सुंदरता की मूरत है, किसी और को हो ना हो, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, ये सारी बात जब आप कर रहे हैं, तो आखिरी सवाल पर हम आते हैं कि जिस तरह से अभी हिंदुस्तान को चलाया जा रहा है, जिस तरह से इस देश में कलाकारों को डिजिटल के दौर में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। जब टेलीविज़न था आप लोग स्टार बने और डिजिटल के दौर में देखिए स्टारडम और स्टार बनने की प्रक्रिया बड़ी कुछ लोगों के लिए बहुत आसान, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गई है।
क्या आपको लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में ही कहीं झोल है और ऊपर से एलन मस्कवा की चर्चा है कि मस्कवा भी हिंदुस्तान में आ रहा है। तो इस मस्कवा की एंट्री को क्या आप देखते हैं? कलाकारों के लिए आसान होगा कि डिजिटल की इंटरनेट की सुविधाओं की पहुंच उसके तक हो जाएगी या मस्कवा सबको ले डूबेगा? हम तो उनको कहते हैं एलियन मास्क, एलियन मास्क, जी। एलियन का मास्क। देखिए ऐसा है कि ये बात सच है कि इन दिनों डिजिटल के माध्यम से बहुत सारे स्टार कलाकार बन रहे हैं, लेकिन खरीदे जा रहे हैं, व्यूज खरीदे जा रहे हैं, सब्सक्राइबर खरीदे जा रहे हैं। मैं तो सुनील पाल कॉमेडियन यूट्यूब चैनल खोल के कब से बैठा हूँ। लोग बहुत कम आते हैं, लेकिन जितने लोग आते हैं प्यारे लोग आते हैं, मुझसे प्यार करने वाले आते हैं। आपके द्वारा भी मैं कहना चाहूंगा सुनील पाल कॉमेडियन और सुनील पाल कॉमेडियन सोशल मीडिया के सारे हैंडल है, जैसे एक्स पे ट्विटर पे मैं हूँ, इंस्टा पे मैं हूँ, फेसबुक पे मैं हूँ, सभी जगह पे। और मैं खुद अपना काम करते रहता हूँ, दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहता हूँ। अभी जैसे फ़िल्म बनाई कॉफ़ी विद अलोन, इसको भी ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा। तो हम तो अपने हिसाब से अपने माध्यम से लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं, पर साफ-सुथरा करते हैं। मेरा मानना है कि दिल, दिमाग, आँखें, आवाज़, नेचर, नियत और कंटेंट पब्लिक के सामने साफ-सुथरा होना चाहिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। विपक्ष के नेता जब राहुल गांधी संसद में बन गए हैं, 10 साल मोदी जी थे, किसी दल को इतनी सीटें नहीं थी कि विपक्ष का नेता कोई बन पाए। अब कांग्रेस पार्टी को सीटें मिल गई है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए। सुषमा स्वराज के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता वही हैं। 10 सालों बाद देश को मिला है। राहुल गांधी की इस नई पारी को कैसे देखते हैं आप, और खासकर उस परिस्थिति में जब राहुल गांधी के हाथ में लगता है कि संसद टीवी का रिमोट है। जैसे ही वो किसी उद्योगपति की, किसी भगवान की फोटो ऐसे निकालते हैं, अचानक कैमरे का रुख उनकी तरफ से दूसरी तरफ हो जाता है। ये रिमोट इतनी तेजी से उनके हाथ में कैसे पहुंच गया? रिमोट तो उनके हाथ में देने की परंपरा नहीं है विपक्ष के नेता को। मेरे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि राहुल जी का कद बढ़ रहा है, दिन-ब-दिन उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है, दिन-ब-दिन उनको सपोर्ट मिलता जा रहा है, और एक ना एक दिन ऐसा रहा तो नेक्स्ट कद कहाँ आने बढ़ वाले रहा है? समय में 22 फीट तो शायद है वो। नहीं, दिन-ब-दिन उनको लोग सीरियसली तो लेते जा रहे हैं। उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आएगा, समय आएगा उनका, बिल्कुल आएगा। और ईरानी जी नहीं है तो संसद सुना नहीं लग रहा आपको? ईरानी जी से मैंने कहा था कि आप राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ी रहती है? बोले मैं बाल विकास मंत्री हूँ। हम्म। तो बाल तो विकास ईरानी मंत्री का जी अब है कि नहीं? अब नहीं है। अब नहीं, अब तो हार गई है चुनाव। राहुल हाँ, गांधी एक के ज़माने में जब जब बाल कार्यकर्ता विकास से मंत्री हार थी गई। तब राहुल एक ज़माने जब बाल विकास मंत्री थी तब राहुल जी के पीछे पड़ रहती थी वो। मतलब राहुल जी से माँ की तरह प्यार करती थी वो। अच्छा, लेकिन राहुल जी से उनकी उम्र जो सर्टिफिकेट में है, जो संसद के रिकॉर्ड में, वो 6 साल कम है। माँ की कोई उम्र थोड़ी होती है, माँ तो माँ होती है। वो तो किसी को भी अपना बेटा बना सकती है। धर्मेंद्र चलिए अब धर्म धर्म जी ने कई ऐसी हीरोइनों के साथ में बेटे का रोल किया। धर्म जी तो उनके से एज में बड़े थे। आपने धर्म जी का जिक्र कर दिया, लेकिन हम आखिरी सवाल अब आपसे लेंगे चूंकि जिक्र कर दिया तो। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक नेता है भाई जगताप। कल भाई जगताप साहब ने चुनाव आयोग को कुत्ता बोल दिया। अब ये कुत्ते कमीने कहने का कॉपीराइट तो इनके पास था, धर्मेंद्र जी के पास था, फिल्मों में बोलते थे। इन्होंने कह दिया। अब कांग्रेस के दूसरे नेता उन पर पील पड़े हैं। भाजपा वाले आलोचना कर ही रहे हैं, कांग्रेस वाले कर रहे हैं कि कुत्तों का अपमान कर दिया। भाई इंसान अपने झगड़े में कुत्तों को क्यों खींच के लाता है, उन बेचारों को? बराबर है, बराबर। सत्य है। कुत्ता बेचारा ईमानदार आदमी है, वफादार प्राणी है, उसको परेशान करना चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वो थोड़ी बोलता कि आप लोगों को बोलो कि तू इंसान की औलाद है। कोई किसी कुत्ते को थोड़ी बोला जाए कि क्यों इंसान की तरह हरकत कर रहा है, तो इंसान की मौत मरेगा, ऐसा कुत्ते को तो कहा नहीं जाता ना। तो फिर इंसानों को क्यों कहा जाता है कि तू कुत्ता है? तो अपमान है, वाक़ई कुत्ते का अपमान नहीं करना चाहिए। कुत्तों का भी सम्मान होना चाहिए। कुत्ते का डीओजी डॉग को उल्टा जीओडी गॉड होता है, तो सम्मान करना चाहिए। चलिए, इंसान को तो सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जनमत का सम्मान महाराष्ट्र के लोग जब नहीं कर रहे हैं तो सुनील पाल जी ने हैट में अपना रिंग फेंक दिया है, रिंग में अपना हैट फेंक दिया है कि अब सुनील पाल भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये खबर मुझे लगता है कि पहुंच गई होगी और पहुंच जाएगी। वो नेता नहीं चुन पा रहे हैं तो सुनील पाल जी तैयार हैं, और महाराष्ट्र के लोगों में राजनीति में इतना तीखापन देखने को मिला है चुनाव अभियान में। अब लोगों को लगता है कि सुनील पाल को जैसे लोगों को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने भारत खोदो अभियान और न्यूज़ चैनलों के नीचे की खुदाई पर पूरी बात रखी और साथ-साथ अपनी इच्छा का भी सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण कर दिया कि सीएम बनना जय चाहते हैं आप। बहुत धन्यवाद। जय जी। जय जय